हालेलुया। फिर से हम एक सुंदर वचन को शुरू करेंगे यीशु मसीह के नाम से। तो आज हमें ये समझना है, टॉपिक है आशीष और शराब किसकी ओर से है। आज का टॉपिक है। तो व्यवस्था विवरण 11:26 में लिखा है, सुनो मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और शराब दोनों को रख देता हूँ। प्रभु ने कहा, बेशक इस बात में कोई संदेह नहीं है कि नशा, बीमारियां, गरीबी और कर्ज जो है वो शैतान देता है, परंतु परमेश्वर की इच्छा से शैतान को धरती पर ये अधिकार मिला है, ये रखा गया है, उसको समय मिला है, अधिकार मिला है। विभिन्न प्रकार के श्राप जो धरती पर परमेश्वर ने रखे हैं, परमेश्वर पिता ने अपने वचन में कहा, देखो मैं तुम्हारे सामने आशीष को भी रख देता हूँ और शराब को भी रख देता हूँ, दोनों को रख देता हूँ। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम किससे चुनोगे। तो हम किसे वोट देंगे ये हमारी इच्छा है। हम कांग्रेस को वोट देंगे, बीजेपी को वोट देंगे, हमारी इच्छा। हमें क्या चाहिए। व्यवस्था विवरण 30:19 में लिखा है, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मौत, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रख दिया है। इसलिए तू जीवन को अपना ले और जिससे तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। तो ये जो आशीष है और जो श्राप है, दोनों मनुष्य की शरीर पर और आत्मा पर होते हैं। इसका प्रभाव होता है, शरीर पर भी होता है, आत्मा पर भी होता है। आत्मा पर होता है जब पहला मनुष्य है आदम और उसकी पत्नी जो थी हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना था, तो परमेश्वर की ओर से ही धरती पर श्राप पड़ा था। आदम पर श्राप पड़ा था, हव्वा पर श्राप पड़ा था। आज भी मनुष्य अगर परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानता तो वह श्रापित होता है, परंतु अगर वह परमेश्वर की आज्ञा मानता है तो वह आशीषित जीवन जिएगा, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता ने आशीष और श्राप दोनों को धरती पर रख दिया है। अब ये हमारी इच्छा, हम क्या चाहते हैं। अगर हम परमेश्वर की अधीनता में होकर चलेंगे तो हमें आशीष ही मिलती चली जाएगी, परंतु अगर हमने पापों से मन नहीं फिराया, अभी तक हम पाप में हैं, तो श्राप में है, तो पीढ़ियाँ भी श्रापित हो जाती हैं। ठीक है, तो हमें परमेश्वर के वचन पर मन लगाना होगा, पापों को छोड़ना होगा, प्रायश्चित करना होगा, क्षमा मांगना होगा, बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है। और जब आप ऐसा करेंगे तो हम उस दिन से आशीषित हो जाते हैं, आशीषित होते हैं। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आकर वो कार्य करता है, हमें आशीषित करता है। आमीन, हालेलुया। तो यहोशू 8:34 में लिखा, उसके बाद उसने आशीष और श्राप की व्यवस्था के सारे वचन जैसे जैसे व्यवस्था की पुस्तक में लिखा हुआ था वो पढ़कर उसने सुना दिया। तो मैंने भी अपना ये काम कर दिया है, जो खुदा ने मुझे दिया, ये प्रकाशन मैंने आपके पास भेज दिया है। आपको भी इन प्रकाशनों को, इन भेदों को आगे भेजना है, अन्य जाति लोगों के पास भेजना है, और लोगों के पास फॉरवर्ड करना है, अपने दोस्तों के पास, रिश्तेदारों के पास, जितने भी विश्वासी हैं, अविश्वासी हैं, जितने भी हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख भाई बहन, क्रिश्चियन जितने भी हैं, सबको ये वीडियोस आपने भेजना है आगे, ताकि परमेश्वर के वो इस भेद को जान सके, जिसको वो नहीं जानते हैं वो समझ सकें। ठीक है, मैं अकेला ये काम नहीं कर सकता, मुझे आप सबकी ज़रूरत है, और ये मेरा काम नहीं, ये खुदा का काम है, ये पिता का काम है। तो इसमें आप भी ब्लेस होंगे, आशीषित हो जाओगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन।